सुनिए थॉर्स। हेल्गा, हमला होने पर भी तुम चुपचाप खड़े रहे। तबीयत ठीक नहीं है क्या? माफ करना, मुझे झपकी आ गई थी। हमारी फौज बहुत बिखरी हुई है, हम उनके दूसरे हमले का सामना नहीं कर पाएंगे। थॉरकिल, पहली पंक्ति को सामना करने भेज देना जैसे ही फ्लॉकी नजदीक आए। क्या तुम उस सिरफिरे की बात कर रहे हो? ठीक है, भेज दूंगा। और तुम क्या करोगे? मैं दुश्मन को रोकने जा रहा हूँ। उन्हें रोकोगे कैसे? वहां तक पहुंचोगे कैसे? वाह, क्या गजब की होती है। तुम वहां अकेले जा रहे हो? माफ करना। थॉरफिन, भेड़ों को चारा दे दो और गाय का दूध दो लो। ठीक है। मार्कलैंड से चलने के बाद हमारा जहाज दक्षिण की तरफ और आगे बढ़ा। वहाँ की जमीन ज्यादा अच्छी है, ये हमें हवा के जरिए पता चल रहा था।
और फिर हमें वो जगह मिल गई, एक नया महाद्वीप। एक नई दुनिया जहां फलों की भरमार थी और धरती घास से ढकी हुई थी। उस धरती का नाम मैंने रखा मैंने उसे नाम दिया विनलैंड। सुनकर मजा आया बच्चों? अब समझ आ गया मैं लीफ एरिक्सन क्या क्या कर सकता हूँ। आप तो कमाल के लीफ अंकल। फिर क्या हुआ? वहाँ कोई था? क्या वहाँ गर्मी थी? क्या वो जगह आइसलैंड से बड़ी थी? हाँ बिल्कुल, वो जगह यहाँ से बहुत बड़ी थी। हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी वहाँ। हमें वहाँ रहने वाले कुछ आदिवासी भी दिखे। हम एक दूसरे की भाषा नहीं समझ सकते थे, लेकिन हम दोस्त बन गए। ये पंखों वाली टोपी और पाइप उन्होंने तोहफे में दिया था। देखो, ये देख रहे हो? सिर्फ सच्चे योद्धाओं को ही इसे पहनने की इजाजत है। उन्होंने मुझे योद्धा समझा और ये तोहफे में दी। जब ये मुझे मिली तो मुझे बहुत खुशी हुई। कमाल है। ये क्या, बच्चे अभी तक जाग रहे हैं, सोए नहीं? इसे छूकर देख सकता ऐसा हूँ? इसलिए क्योंकि मैं चाहती थी कि वो लीफ की कहानियाँ सुने। सिर्फ सच्चे योद्धाओं को? आप तो सचमुच बहुत कमाल के हैं। अच्छी है ना? तुम अच्छे बच्चे हो थॉरफिन। बड़े होने पर मेरे साथ जहाज पर चलोगे? क्या? मुझे अभी जाना है। क्या अभी? हाँ? मुझे तो ये झूठ लग रहा है लीफ अंकल। मेरे दादाजी ने बताया था कि पश्चिम की तरफ जॉर्मुनगंड रहते हैं और पास आने वाले किसी भी जहाज को निगल जाते हैं और उससे आगे कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा। इसीलिए तो तुम्हें समझना चाहिए कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। देखो, ये इस बात का सबूत है कि मैं सच्चा योद्धा हूँ। आप योद्धा नहीं है, आपने कोई लड़ाई नहीं लड़ी। तुम कुछ नहीं समझते। सिर्फ लड़ाई के मैदान में जाने वाले ही योद्धा नहीं होते। नाविक हमेशा समुद्र की लहरों से लड़ते हैं, उनसे जूझते हैं। हाँ पता है। क्या पता है? सब कहते हैं कि आपकी मूछें तो हैं, लेकिन आप बच्चों जैसे हैं। आप इधर उधर तो जाते हैं पर लड़ाई में फिसड्डी हैं। तुम्हें विश्वास नहीं करना ना करो। थॉरफिन, तुम्हें तो मुझ पर विश्वास है ना? तो तुम्हें भी लगता है कि मैं बस इधर उधर घूमने वाला बूढ़ा हूँ जो लड़ नहीं सकता? क्या तुम्हें भी मुझ पर विश्वास नहीं है? ओ, मेरे पिताजी एक सच्चे योद्धा हैं और मुझे इस बात पर पूरा विश्वास है। सुनो थॉर्स, ये बच्चे सोचते हैं कि मैं पागल हूँ। इन्हें समझाओ कुछ। चलो, आज के लिए इतना काफी है। मेरी बात सुनो एरी, चलो अरे, कितना इन सबको मजा घर आ भेज रहा दो। था। ठीक है, अभी भेजता हूँ। चलते हैं, फिर मिलेंगे। बाय। ग्रीनलैंड में बहुत से लोग ठंड से जमकर मर गए हैं। हाँ, इस साल बहुत जबरदस्त ठंड पड़ेगी। बहुत से जानवर मारे जाएंगे। परेशानी ये है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, ठंड सहना मुश्किल हो जाता है। बहुत ठंड है। इन्हें लाने के लिए शुक्रिया। सिर्फ ये दोनों हैं जो कमजोर होते जा रहे हैं। तुम्हें ठंड लग रही होगी इल्वा। आओ, आग के पास आकर बैठ जाओ। मुझे नहीं बैठना। सो जाइए माँ, नहीं तो आपको ठंड लग जाएगी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जरा भेड़ों को बांधने में मेरी मदद कर दो। ठीक है। यहाँ जिंदगी मुश्किल हो गई है। सही कहा। कभी ऐसी सर्दियाँ भी आ सकती हैं कि कोई जिंदा ही ना बचे। मेरे देश में मेरा भाई किसी दूसरी जगह जाने की सोच रहा है। वो जगह दूर होगी ना? कुछ खास नहीं। मैं आना जाना एक साथ कर लेता हूँ। आगे बढ़ो, हम विनलैंड पहुंचने वाले हैं। कैप्टन थॉरफिन, देखो, क्या हुआ? जॉर्मुनगंड आ गया है। तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगे। छोड़ो मुझे। हाँ?
उठो दीदी, यहाँ जगह नहीं है, अपने बिस्तर पर जाओ। क्या? मुझे नहीं जाना वहाँ। ये सही नहीं है, इस कंबल को मैंने गर्म किया था। ये लोग अब भी बातें कर रहे हैं।